उत्तराखंड के मसूरी गांधी चौक के व्यापारियों ने माल रोड पर बढ़ते पटरी व्यापारियों और रेंटल स्कूटी के आतंक के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया। व्यापारियों ने स्थानीय प्रशासन, पालिका और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि माल रोड को राजनीति का शिकार बना दिया गया है। उन्होंने व्यापारियों के लिए नुकसानदायक पटरियों और रेंटल स्कूटियों के कारण यातायात बाधित होने की शिकायत की। इस दौरान मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने व्यापारियों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रशासन से मसूरी माल रोड को व्यवस्थित करने का वादा किया। शहर की बदहाल व्यवस्था को देख के आए दिन जो है बहुत दिल खराब होता है। उसके अलावा जब से कुछ सालों से जो सब चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से बढ़ी हैं, चाहे वो पटरी व्यवसाय हो, चाहे वो स्कूटी व्यवसाय हो, चाहे वो एनक्रोचमेंट्स हों, उसकी वजह से यहाँ पर बिजनेस भी बहुत इफेक्ट हुआ है। और हमें लगता है कि क्वालिटी ऑफ क्राउड जो मसूरी में आया करता था उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। वो क्वालिटी ऑफ क्राउड अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं चाहता, अच्छी दुकानों पे शॉपिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी सब ज़रूरतें जो है वो माल रोड पे ही पूरी हो जाती है। वो टैक्सी नहीं लेना चाहता क्योंकि उसको सस्ती स्कूटी मिल जाती है 300 रुपये की। तो इसलिए जो शहर की पूरी व्यवस्थाएं हैं उसको लेके हमारा ज़्यादा आक्रोश है। और जब पेट पे लात पड़ती है तो फिर मुंह से आ भी निकलती है। वही हाल हुआ है यहाँ के व्यापारी वर्ग का कि काफ़ी फोरम्स पे ये बातें जब डिस्कस होती हैं उसके बावजूद भी कुछ भी ज़मीनी तौर पे कोई भी इसमें कोई ऐसा बदलाव नज़र नहीं आता। दिन प्रतिदिन इसमें शहर में गिरावट नज़र आती है। उसको लेके ये दर्द है हम सब लोगों का। ठीक प्रकार नहीं किया जा रहा है तो मुझे 16 साल हो गए, मैं बिल्कुल पद छोड़ने को तैयार हूँ और हर्ष के साथ पद छोड़ते हुए अपना पदभार किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहूँगा जो इस कार्य को अच्छे प्रकार से किया जाएगा। मेरे अभी प्रशासन में बात हुई है, दोनों मुद्दों को लेकर, जो पटरी का मुद्दा है और जो टू व्हीलर स्कूटी की पार्किंग और अवैध टू व्हीलर जो चलने का मुद्दा है, इस मुद्दे में क्योंकि आजकल चुनाव का समय है, कोई भी जो कई नेतागण जो हैं वो बीच में नहीं आना चाहेंगे। मैंने प्रशासन से बात कर ली है, प्रशासनिक तौर पर बहुत जल्द इसका एक निर्णय निश्चय निकल रहा है। आपको बताना चाहूँगा, इस साल की शुरुआत में जब व्यापारी वर्ग में बहुत रोष था तो एसडीएम दीपक सैनी जी द्वारा पूर्ण रूप से 1 महीने से अधिक तक ये पटरी हटी रही, लोगों को व्यवसाय करने की अनुमति नहीं मिली। पटरी व्यवसायियों के लिए दूसरी व्यवस्था करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी, अब पूरा प्रशासन तत्पर है और जल्दी कोई निर्णय निकालना पड़ेगा। किताबघर की जो पीड़ा है वो मेरी भी पीड़ा है। दुकानदारों के अगर आगे कोई पटरी वाला बैठा है, जितनी पीड़ा दुकानदार को होती है उतनी पीड़ा मुझे भी होती है। स्कूटी वाले इनके पास कोई लाइसेंस तो है नहीं। अब जो बंदे अपनी प्रॉपर्टी में जो दुकान लेके करोड़ों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी आया है, उसका अगर जो आप देखा जाए तो उसका मतलब महीने का किराया भी वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि पटरी वाले, स्कूटी वाले बिना लाइसेंस के जो है शासन प्रशासन इनको बैठा रहा है वोट बैंक के लिए। लेकिन आगे जो है जो दुकानदार जो अपनी कंप्लेन करते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान तो सिर्फ अपना वोट देख रहे हैं। प्रशासन की बात यह है कि 31 तारीख को कोठाल गेट से लोगों को ये कहा कि अगर आपके पास बुकिंग नहीं है तो आप वापस चले जाइए। सारा शहर खाली रहा, मेरे ख्याल मैक्सिमम होटल खाली रहे। प्रशासन तो चाहता है कि मसूरी में कोई ना आए और जब कोई आएगा नहीं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो पार्किंग की प्रॉब्लम होगी, ना बिजली की प्रॉब्लम होगी, ना पानी की प्रॉब्लम होगी। वो तो चाहते हैं कि किसी तरह से आज का दिन टले, कल का दिन टले, उनका शहर से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी नौकरी बजाने के चक्कर में है। जहाँ तक लोकल आदमियों की बात है, वो इतना पिछड़ा है यहाँ पर। ये शहर का दुर्भाग्य है कि ये शहर ब्रिटिश पीरियड से ही कुछ चंद लोग अंग्रेजों के हाथ में था, उन्होंने कुछ चंद 50-100 लोगों को शहर बांट बेच के चले गए। वो चंद लोग, मसूरी का कोई भी आदमी स्टेक होल्डर नहीं था, सारे लोग बाहर के थे। उन्होंने आज की तारीख में जब उनको देखा कि मसूरी में प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए तो यहाँ आके इसको जो है बेचना शुरू कर दिया। मतलब मसूरी के अंदर जो हिंदुस्तान में सीलिंग एक्ट है, 12.5 हेक्टेयर से ज़्यादा आप जमीन नहीं रखते। यहाँ एक आरबी लाल जैसे के पास 650 हेक्टेयर जमीन है। हम लोग लाइब्रेरी क्षेत्र के व्यापारी हैं। इस अंडा मार्केट, पटरी से, स्कूटियों से बहुत तरफ और ये मसला आज से नहीं चल रहा है, गत 5-7 सालों से चल रहा है। कहते कहते थक गए, अब हमारा सब टूट गया। जवाब देंगे हम करें तो करें क्या, किससे बोलें, सुनता कोई नहीं। तो फिर यही है कि सड़क पर बैठ जाओ, तो पटरी लगा के बैठे, वो स्कूटी खड़ी करके बैठे, हम भी सड़क पे आ जाते हैं, वो भी सड़क पर, हम भी सड़क पे आ जाते हैं।